लेखनी के नाम एक खत। आज मन किया कि नारियल पानी पिया जाए, क्योंकि कहने को ये बड़ा जहर है, मगर हाल यहाँ भी वही है। कुछ सड़कें अच्छी हो जाने से कुछ गलियों का नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो गलियाँ यहाँ भी वही है। उसी तरह चिल्लाते हैं नारियल पानी, तरबूज, सब्जी, बर्तन और वगैरह वगैरह। बस फर्क इतना है कि यहाँ सुनाई नहीं पड़ती तो महज एक चीज़ है, वह लोगों की आवाज़। यहाँ बराबरी की सड़कें इस तरह से मिलती है कि छतें तो मिलती है मगर लोग नहीं मिलते। खैर छोड़िए, बता रही थी कि आज दो नारियल मैंने लिए, एक वही पी लिया और दूसरे को इस तरह कटवा लिया कि कल पियेंगे। हल्की चाकू की धार से छेद हो जाए बस। लेकर आ गई, फिर सोचा नारियल में कौन सा मटकी जितना पानी आता है, दूसरे को भी क्यों न पी लिया जाए, क्या ही रखते हैं करके भरोसे, कल को किसने देखा है। फिर मैंने चाकू लिया और छेद करने लगी तो एक बार में छेद नहीं हुआ और इस कोशिश में करीब आधा घंटा हो गया। पहले सोचा नारियल वाले भैया से ही ठीक से करवा लूं, मगर शायद अब वो भी जा चुके थे। फिर क्या था, क्या पता एक और बार का इंतजार हो और छेद हो जाए। क्योंकि आज मैं आप दुआ पे सुना की कोशिश करते रहना, तब तक करना जब तक कोशिश कामयाब न हो जाए, और तब तक करना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। और यह किसी दूसरी जगह से शुरू करना मुश्किल था, क्योंकि फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता। इसलिए सही था कि एक अंतिम बार और फिर किया था। चाकू को जगह मिल गई थी एक अंतिम बार और पानी बाहर। आज मैंने सीखा कि कभी-कभी जब हम हारने लगते हैं, लगने लगता है कि नहीं होगा, शायद यह मेरे बस में नहीं है, तभी हमें एक और बार की जरूरत होती है। यह वही वक्त होता है जब हम खुद को साबित कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नारियल पानी नहीं पिया था, आज कुछ ऐसा पीने के साथ भूल गया था कि बेबाकी और सच्चाई क्यों इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंच रही। सच्चाई की परतेश नारियल के आवरण की तरह इतनी ही सख्त है, मगर सच की जड़ तक जाने में पसीना ही नहीं, अनुभव से बाल और चेहरे की सलवटें उम्र बयां करने लगती है। ऐसे में आज के दौर में जब झूठ का इतना प्रचार प्रसार है, ऐसे में लोग तक सच पहुंचाने की कवायद में कटुकारिता होने पर मजबूर किया जा रहा है या फिर आवाज को दबाने पर काम किया जा रहा है। क्या बोलना है, सच्चाई क्या है, इसकी पूरी खोजबीन करने के बाद ही वे कुछ बेहतर लिख पाए और उस सच को जो करते रखना जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि हमेशा से उम्मीद जताई जाती है। मगर आज के इस दौर में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आपको बस सच नहीं बताना और नहीं सच लिखना है। यदि ऐसा किया जाता है तो आप भी तैयार हो जाए उसके लिए जो हमेशा होता है, एक आवाज के दबने के लिए, एक अंदाज के कुचलने के लिए। पिछली दफा बुद्धिज्म पर भीमराव अम्बेडकर का वह संदेश में नहीं सुन सकी। फिलहाल वक्त की मांग है, मगर हर रोज थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ। जो पूरा हो जाएगा अपनी राय जरूर दूंगी। मुझे हाल ही में एक साहित्यकार गोष्ठी के दौरान कुछ पुस्तकें मिली। किसी साहित्यकार ने दी कि मैं पढ़कर अपनी राय दूं, क्योंकि हर रोज महज 20 या 30 मिनट किताबों के लिए रखा है कि खाने के बाद थोड़ा टहलते हुए कोई किताब पढ़ ली जाती है। मैंने उनके द्वारा दी गई तीनों किताबें पढ़ी और वाकई में पता लगा कि उनमें कल्पना जैसा कुछ भी नहीं था, अभी तो रोजमर्रा की हकीकत थी जिसे शब्दों के जरिए आवाज देने की कोशिश की गई थी। लोग मुझसे अक्सर एक सवाल करते हैं कि आखिर मुझे लिखना क्यों है। मुझे नहीं पता, मगर जो मेरा क्षेत्र है वहाँ मेरा नहीं, मेरी कला का सम्मान है, मेरे बेबाकी विचारों का सम्मान है। क्योंकि अपनी लेखनी से दूर भागूं, ये लेखनी ही है कि मेरी आवाज बने हुए हैं, उस समाज और उस परिस्थिति के आवाज बनी हुई है जो कहती है कि रुकना नहीं है। मुझे याद है एक दफा किसी काव्य गोष्ठी में मेरा जाना हुआ, वहाँ हमारी ही हम उम्र किसी साथी बहन की पुस्तक का विमोचन हुआ था। क्योंकि उनके पास पर्याप्त किताबें नहीं थी तो हमें कहा कि आप जरूर पढ़िएगा, अमेज़न पर उपलब्ध है। मैंने कहा जरूर, मगर ऑनलाइन खरीदारी फिलहाल मैं नहीं करती। जिस दिन कभी किताबों के बाजार जाना हुआ आपकी वो खरीद कर जरूर पढ़ूंगी, फिर जवाब भी दूंगी। आज भी जब कभी किसी किताब वाली जगह जाती हूँ, उस किताब के बारे में पूछती हूँ, मगर कहीं नहीं मिलती, तो शायद आज तक मेरी प्रतिक्रिया भी नहीं गई। बिना किसी किताब को पढ़े, बिना किसी सच को जाने अगर प्रतिक्रिया दे दी जाए तो मुझे लगता है ये कलमकार के लिए सबसे दुखद और एक चाटुकारिता जैसा होगा। खैर छोड़िए, जिस दिन मिलेगी उन तक भी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचेगी। उस दिन के बाद से अगर किसी किताब जो मेरे पास उपलब्ध है या कोई बात जो मुझे होकर गुजरती है, उस पर प्रतिक्रिया जरूर दी है। क्रम अंतराल के दौरान भले ही ऐसा लगा कि नजरअंदाज किया जा रहा है और शायद आपसे दूरी भी बनाई जाए, मगर मेरा मानना है कि प्रतिक्रिया देना उतना ही मुश्किल नहीं है। मगर जब बात की गहराई और सच्चाई तक हम पहुंच जाए तब प्रतिक्रिया देना ज्यादा सही रहता है। खने और सतत चलते रहने की उसने दिया है। आज लिखते लिखते अब धूप भी खिड़की से जाने लगी है, मगर जब कलमकार को उसके विचार लिखने थे तो इस धूप ने दबे पांव आकर एक उम्मीद की किरण रख दी। इसलिए कि एक उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए, हो न हो फिर नया सवेरा भी होगा। और इसी बेबाकी और सच्चाई के साथ ये कलम चलती रहे, ऐसी ही उम्मीद मेरी अपने आप से है। एक स्वतंत्र लेखिका कवयित्री मनु। शुक्रिया, धन्यवाद।